ये है प्रभा देवी और इनका बेटा गोपाल और बहू राधिका। एक दिन प्रीति जो गोपाल की बहन है वो घर आती है। अरे दीदी नमस्ते, कैसे हो आप? अब हाथ मुंह धो के फ्रेश हो जाइए, मैं आपके लिए नाश्ता लगाती हूँ। धन्यवाद भाभी। प्रीति जो राधिका की ननद है। इस घर में सबके रिश्ते एक दूसरे से अच्छे हैं। राधिका सबका ध्यान रखती है और अच्छी बहू है। और एक दिन प्रभा देवी, राधिका और प्रीति शॉपिंग के लिए जाते हैं। तीनों शॉपिंग करने के बाद पेमेंट करने के लिए जाते हैं। माँ, मेरे बैग में पैसे कम हो गए हैं, जबकि 15,000 रुपए रखे थे, अब तो 10,000 ही है। ऐसा कैसे हो सकता है बेटा? याद करो, तुम भूल गई होगी बेटा। अभी तो आपके बैग को किसी ने छुआ भी नहीं है, आपका ध्यान नहीं रहा होगा। शायद आपने 10,000 ही रखे होंगे, शायद मैंने 10,000 ही रखे होंगे। किसी ने मेरे पर्स से पैसे निकाले हैं क्या? हम तो अभी बाजार से आ रहे हैं, मैंने भी नहीं निकाले आपके पर्स से। समझ नहीं आ रहा इस घर में क्या हो रहा है। प्रीति और माँ बैठ के बातें कर रहे होते हैं। तभी प्रीति को राधिका अपने कमरे में छुपकर पैसे गिन रही होती देखती है। माँ, राधिका छुपकर पैसे क्यों गिन रही है? मुझे लगता है राधिका ने ही मेरे पैसे चुराए हैं। यही पता करने के लिए प्रीति एक प्लान बनाती है। पैसों से भरा बैग हॉल में सोफे पे रख देती है और चुपके से देखती रहती है। राधिका किचन से अपना काम खत्म करके आती है और देखती है पैसों से भरा बैग रखा है और उस पर्स से पैसे निकालती है। माँ और प्रीति ने ये बात गोपाल को बताई। आप लोग क्या कह रहे हो? राधिका ऐसा क्यों करेगी? वही तो हमें पता करना है। रात को जब गोपाल अपने कमरे में जाता है, मुझे आपको एक बात बतानी है, पर मुझे डर लग रहा है कि आप मेरे बारे में क्या सोचोगे। अरे मैं तुम्हारा पति हूँ, तुम कोई भी बात मुझसे शेयर कर सकती हो। मेरी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि मुझे चोरी करने की आदत है। मतलब मैं ना चाहते हुए भी अगर कहीं पे पैसे रखे देखती हूँ तो उसे मैं चोरी कर ही लेती हूँ। क्या तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? मैं डरती थी कि आप लोग मेरे बारे में क्या सोचोगे। ये बिल्कुल उसी तरह की बीमारी है जो लोग नींद में चलते हैं। उसी तरह मैं ना चाहकर चोरी करने के लिए मजबूर हो जाती हूँ। अरे घबराओ मत, इसका इलाज हो सकता है। सुबह ये बात राधिका सबको बताती है। अरे राधिका, डरने की कोई बात नहीं है। साइकोलॉजिस्ट के काउंसलिंग के बाद तुम इस आदत से छुटकारा पा सकती हो। राधिका को साइकोलॉजिस्ट के पास ले जाया जाता है और उसके काउंसलिंग के बाद राधिका की आदत धीरे धीरे बंद हो जाती है।